धोबन, ओ मेरी धोबन जी। क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? पापा। अरे मेरा बेटा आ गया। तू कब आई थी? अभी थोड़ी देर पहले। आप उस वक्त बाथरूम में थे। अच्छा अच्छा, बैठ 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 बैठ। ये ना टूर पे गए हुए थे तो मैंने सोचा घर हो आऊं, पापा से मिला हूं। भाई एक ही शहर में शादी होने का यही तो फायदा है। जब जी किया ससुराल चले गए, जब जी किया मायके आ गए। ये जरा धोबन को बुलाया जाए। धोबन! पापा अब तो माँ को धोबन कहना बंद करिए। अरे बेटा इसकी तो अब आदत पड़ गई है, ये तो जाते 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 जाएगी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सीधा हो जा, बैठ जा वहां जाके। ये आजकल रात को तू लेट क्यों आ रहा है? ओ वो पापा आजकल वो दफ्तर में अकाउंटिंग का काम बहुत ज्यादा हो गया है तो इसलिए लेट हो जाता हूँ। आर यू श्योर कि अकाउंटिंग का ही काम चल रहा है, कुछ और नहीं? ऑफ कोर्स अकाउंटिंग ही चल रही है पापा। अच्छा ठीक है, अब आप जल्दी जल्दी काम सीख लीजिए। अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम आप ही को संभालना है, जानते हैं ना आप? ठीक है पापा, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैं बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहा हूँ और आप देखना पापा, एक दिन आपका लड़का इतना पैसा कमाएगा कि आप सब देखते रह जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तालियां तो लगा दे, आवाज लगा। धोबन! क्या है, सुबह से शोर मचा रखा है? क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? जी वो रुमाल नहीं मिल रहा था। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? क्या कहते हैं इसे? इसको रुमाल कहते हैं, मुझे मालूम नहीं था। हम सॉरी। हाँ जानू हूँ थारी सॉरी ने। दफ्तर जाते वक्त रोज अपने पास बुलाने की तो थारी आदत सी हो गई है। माँ पापा ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी शक्ल देखे बिना कहीं जाते ही नहीं। चल बावली। पापा प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो रास्ते में। ऑफ कोर्स बेटा। अच्छा धोबन जी चलता हूँ, शाम को। ठीक है। खाना आ गया। हेलो सर, वो आपका दोस्त है ना नरेंद्र, वो आए हैं। अरे कम बखत, उसने भी अभी आना था। बुलाओ। हाँ भेज दो। जाइए, अपने भाई की सेवा कीजिए। ये कबाब में हड्डी भी बस। अरे भाई कौन है यहाँ कबाब में हड्डी? कहीं मैं तो नहीं ना? अरे तू तो हड्डी पे गोश्त है। पुराने यार लंगोटिए यार, एसआर हमेशा इस्तकबाल करता है उनका। वो क्या है कि वो ऑफिस के कुछ मामला डिस्कस। हाँ पर कल लेटर तैयार हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। ओके। और सुना, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस इज वेरी गुड भाई, ईश्वर बहुत मेहरबान है, वक्त मेरा साथ दे रहा है, सब चीज अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों ना हो यार, तुमने मेहनत करने में भी कोई कसर थोड़ा ना छोड़ी है। मुझे याद है सारा दिन साइकिल पर तुम घुमा करते थे, हैं? अब भाई मेहनत का फल तो मिलता ही। यार ऊपर वाला भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते। हाँ सो तो है नरेन, अगर पिताजी की मानता तो आज कहीं मास्टर जी लगा होता। भाई मैं कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, मैंने मेहनत की, लक ने साथ दिया और आज भगवान की दया से अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। पर यार संतराम, मुझे लगता है कि तुम्हें प्राइवेट सेक्टर से भी काम लेना चाहिए। मतलब? भाई मतलब ये कि धंधे में एक ही पे निर्भर मत रहो। अगर टोकरी गिर गई तो सारे अड्डे टूट जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि सरकार के अलावा दूसरी जगह से भी काम लो। Oh my dear, you have a point यार। नरेन, I will give a thought to this. Thank you यार, thank you so much। क्या बात है, क्या बात कही यार तूने। कभी तो नौकरों से भी काम करा लिया करो माँ, तुम्हारा ये फलसफा मुझे समझ में नहीं आता। बेटी तब ना समझोगी ये सारी बात। घर का काम काज करने में कोई बुराई ना होवे है, इसमें तो बरकत हो से बरकत। लेकिन माँ जब घर में इतने सारे नौकर चाकर हों तो ये सब इस उम्र में करना ठीक लगता है क्या? तू ही यहाँ से जा और मन ने अपना काम करने दे। मन ने ना तेरी कोई बात सुननी। जाती हूँ, पापा ने तुम्हारा नाम धोबन ठीक ही रखा है। ये क्या कर रहा है तू? ढंग से भी छोड़ना नहीं आता? ए त्याना। हाँ
ये पकड़ो दोनों। हाँ निचोड़ो कस के, और जोर से निचोड़ो। जोर लगा के ऐसा। जोर से निचोड़ो। अरे तुम तो सच में। माय मम्मी स्ट्रॉन्गेस्ट। माँ तुमने साबित कर दिया भारत की महिला ना 2 हट्टे-कट्टे जवानों को पछाड़ सकती है। चल भाग यहाँ से। करो एक काम। आराम प्यारी, थोड़ा नीचे से दबा। ये खाने में तो कोई कमी ना करती, ये ताकत को क्या हुआ? इब जोर से दबा। बीवी जी पहले साहब से 1000 रुपए रखवा लो। हाँ भी दूँ तो 1000 रुपए। ठेक देख कैसे दबा मैं, देख ऐसे दबा, देख ऐसे दबाते मत डाला। देख ऐसे दबाते हैं, आई दैया, देख ऐसे दबाते हैं। आई दैया। बाबूजी आप मुझे 1000 रुपए दोगे ना तो भी मैं बीवी जी की सेवा नहीं करेगी। हमें भी सलामत रहना है, आखिर मेरे ही बच्चे हैं। पापा पहलवानों के लिए पहलवानों की जरूरत पड़ती है, और ये बेचारी कोमल काया वाली राम प्यारी, इससे माँ का क्या होगा? देख रहे हो तुम, थारी लाडली मेरा मजाक उड़ावे से, एक तो मेरे को दर्द हो रहा से, ऊपर हंसरी से। ए आजाइब तू ही मेरा पैर दबा दे। चल 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 अपनी माँ के पैर दबा। चल 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 बैठ 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 बैठ। मैं और फिर मुझे कौन दबाएगा? ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। आखिर मैंने नहीं कहा था कि घर के सारे कपड़े तुम ही धो। मुझे ये बता, ये वॉशिंग मशीन काहे के लिए रखी है? इस्तेमाल करो ना। पापा आप कपड़े धोते हैं ना, घर में बरकतों से। हाँ, और बाद में शरीर दबाने का भी बहुत मजा आवे से। हंसो हम दोनों, जब थारे दर्द होगा ना तब मैं भी ताली पीट पीट के ऐसे हंसूंगी। ये बात करी से भाई, छोरी 2 दिना के लिए आई है, ससुराल चली जाएगी, नू मत ना के। हाँ मैं इन्हें ना कोसरी, मैं थाने कोसरी हूँ। पापा शुरू हो जाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी धोबन से थोड़ी लड़ूंगा। अच्छा ये पाल कहाँ है? अपने कमरे में। धोबन जी मेरा पाल तो नहीं किया है? हाँ जाओ। जाओ तू अपनी माँ के पैर दबा। थैंक यू पापा। कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया पापा। काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया पापा, एक्सीलेंट। और पापा आजकल तो मैंने प्राइवेट काम भी पकड़ लिया है। प्राइवेट काम? मतलब? वो पापा जो लोग कंपनी में काम करने आते हैं ना अपना काम करवाने, मैं क्या करता हूँ कि उनसे प्राइवेटली काम ले लेता हूँ, और जो उन्हें पैसों का मुनाफा होता है वो तो अलग, और मेरी कमाई अलग होती है। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। मैंने तुम्हें उस कंपनी में काम सीखने के लिए भेजा है, ये सोच के कि हो सकता है अपनी कंपनी में तुम उतनी अच्छी तरह काम ना सीख सको। बेटा काम सीखो, धोखा देना नहीं। आज पाल से बात करते हुए बहुत अच्छा नहीं लगा। उसके जीवन में पैसा ही अहमियत रखता है। पैसा पाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। ठीक है, मैं मानता हूं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आदमी उसी का हो जाए। ज़िंदगी का मकसद पैसा छापने वाली मशीन बनना नहीं है। दूसरों के साथ चलते हुए आरामदायक जीना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन पाल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इसके लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है, धोखा देने को तैयार है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ा। जिंदगी में कमाया, बहुत कमाया। आज पैसे की कोई कमी नहीं, और जीवन में मैंने ये कामयाबी बिना धोखा दिए हासिल की है। लेकिन अफसोस, पाल की सोच में फर्क है। मैंने उससे हमेशा बराबर का व्यवहार किया है, लेकिन लगता है कि वो मुझसे काफी आगे बढ़ गया है। आज बस इतना ही, और क्या लिखूं। ईश्वर उसे बुद्धि दे, ईश्वर उसे सुबुद्धि दे। डॉली जी आज मार्केटिंग करने चलेंगे। सर, मुझे पता था कि आज आप मार्केटिंग के लिए ज़रूर कहेंगे। कल होली है ना, घर वाले सारे, भाभी, पॉल, लाडो, सबको नए कपड़े मिलेंगे, है ना?
सर मैं आपके साथ 5 साल से हूँ और आज तक ये नहीं हुआ कि कोई त्योहार आए और आप घर वालों के लिए कपड़े ना लाए। घर का मुखिया हूं ना डॉली, तो मुखिया होने का फर्ज तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, बुरा ना माने तो बात पूछ लूँ? तुम्हारी बात का मैंने कभी बुरा माना है? अच्छा सर ये बताइए कि आप सिर्फ मुझे ही मार्केटिंग को लेके जाते हैं, मैडम को क्यों नहीं? धोबन को? ओ माय डियर, एक बार गलती की थी। यू नो व्हाट इज आवर स्टाइल? पहले जाएगी, कपड़ा पसंद करेगी, फिर उसे नीचे उतरवाएगी, फिर देखेगी, फिर उसकी कीमत पूछेगी, फिर बार्गेन करेगी और फिर कहेगी नहीं लेना। एंड शी से भाई मुझसे शॉपिंग नहीं होती है। और तुम्हारे साथ शॉपिंग का कुछ मज़ा ही होगा। और आज शॉपिंग के बाद हम कहाँ चलेंगे? सूरजकुंड। You know it better. अरे भाई कहाँ गए सब लोग आज? ओ धोबनिया, ओ मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया माल। क्या लाए पापा? पापा क्या है आखिर, बता तो दो। ये हमारी बिटिया के लिए थैंक यू पापा। और ये हमारे जवाई राजा के लिए थैंक यू पापा। और ये हमारे बेटे के लिए और मेरे लिए? अरे हम सबके लिए लाते हैं, अपनी लाडो के लिए लाते हैं, अपने जवाई राजा के लिए लाते हैं, अपने बेटे पाल के लिए लाते हैं और हम अपनी धोबन के लिए भी लाते हैं। इतना सब कुछ लेकर आए हो, क्यों खर्च करते हो इतना पैसा? अरे धोबनिया, तुझे कौन समझाया ये पैसा खर्च करने के लिए है, ऊपर कोई नहीं लेके जाता। क्यों बेटा? माँ तुम तो जानती हो पापा हर त्योहार पर सबके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। बिल्कुल। ऐसे पापा आज आपको देने के लिए हमारे पास भी कुछ है। यस। लो, हो सकता है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो। ये घर पे कैसे आया? लगता है कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आया है। मेरी बाइक तो पक्की हो गई। पक्की, एकदम एकदम पक्की। बोलो गुड लक टू मी। गुड लक टू यू। क्या है पापा? नो, नो ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलो तो। मैं बर्बाद हो गया। पापा, हाँ? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। पापा पढ़ सिंह। मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। क्या कहीं हुआ? का नहीं रहूंगा। कुछ बोलो भी। लाडो अपने पापा के लिए पानी लेके जाके। हाँ। गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया कि आज के बाद किसी भी प्राइवेट एडवर्टाइजर को गवर्नमेंट का कोई काम नहीं मिलेगा। ओह शिट। और उन्होंने मेरा सारा पैसा ब्लॉक कर दिया है। नरेंद्र ने ठीक कहा था, नरेंद्र ने ठीक कहा था कि संतराम सारे अंडे एक टोकरी में मत डाल। मैंने उसकी नहीं सुनी। क्या होगा? हिम्मत रखो जी, हिम्मत रखो। हाँ मम्मी ठीक कह रही है। पापा हौसला रखो आप। पापा
अपने पापा ने संभाल। हाँ हाँ पापा, पापा देखो। आप घर पर फोन कीजिए, पता तो करें कब निकला है। सर कर चुकी हूँ फ़ोन, मेरा ख्याल है वो सुबह से ही बाहर निकले हैं। तो फिर कहाँ गया? हो सकता है बैंक गए हों, कह रहे थे उन्हें कुछ पैसे का इंतज़ाम करना है। मार्केट में काफ़ी हड़बड़ी मच चुकी है, लोग समझ रहे हैं कि हमारी कंपनी डूब चुकी है। हमारी कंपनी कभी नहीं डूब सकती। चलो। और अगर तुम्हें यह लगता है कि यह कंपनी बंद हो रही है तो प्लीज लीव द कंपनी एंड गो। ये कंपनी किसी की भी पेमेंट नहीं रोकेगी। यू अंडरस्टैंड? सर मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? ओ संतराम, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? हम लोग तो सिर्फ तुम्हारी कंपनी की पोजीशन डिस्कस कर रहे थे, और फिर डॉली तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत झेलने की ताकत रखते हो, तुम्हारे में बहुत स्टेमिना है। कहाँ रह गया स्टेमिना? सब कुछ खत्म हो गया। आई एम रियली सॉरी डॉली। कोई बात नहीं सर, मैं समझती हूँ। नरेंद्र, आजकल तुम्हारी बात की बहुत याद आती है। तुमने कहा था ना, संतराम सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मैंने सिर्फ कहा था तुम्हें, I'll give a thought, but I didn't। अगर मैंने तुम्हारी बात को समझ लिया होता तो आज ये मेरी हालत नहीं होती। तो ये फोन अटेंड करना। हेलो जी जी, होल्ड कीजिए 1 मिनट। सर वो मिस्टर सुरेश चंद्र आए हैं। हाँ, पैसे मांगने आया होगा, बुलवाओ उसे। जी अंदर भेज दीजिए जी। संतराम, 2-2.5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक का, लेना चाहोगे? अरे अंधा क्या मांगे 2 आंखें। दिलवाना यार, और क्या चाहिए मुझे। आइए आइए सुरेश जी, आइए बैठिए। बाद में फोन करिए प्लीज। मैं जानता हूं सुरेश जी, आप पैसे के लिए आए हैं। मैं आपके पैसे दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरी सारी पेमेंट गवर्नमेंट ने रोक ली है, और जैसे ही आएगी आपको पैसे मिल जाएंगे। संतराम जी, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बिटिया की शादी है, वरना मैं आपको तकलीफ ना देता। बिटिया की शादी है तो कुछ करता हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो कब आऊं? कल आ जाऊं? आज शाम को ही आ जाइए। ठीक है, मैं अब चलता हूं। जब से कारोबार में घाटा हुआ है, पूरा घर बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। किसी को मेरी बात ही पसंद नहीं, किसी को ये परवाह नहीं कि मुझे भी प्यार चाहिए। सचमुच प्यार के 2 बोलों के लिए मैं जिंदगी में इतना नहीं तरसा जितना आज। शायद इसलिए कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए सबको बुरा लगता हूं। बस 2 ही सिगरेट, पर ये दोनों तो पाल को सवेरे चाहिए होंगी। एक पोटी जाने के लिए और फिर एक चाय पीने के बाद। अरे 4 बज रहे हैं, अब तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। क्या करूं? नहीं पीता। एक सिगरेट
ले लेता हूँ। सॉरी। तू अपनी हरकतों से बाज ना आएगा। नहीं आऊंगा माँ, सोसाइटी में ये सब कुछ करना पड़ता है, स्टेटस सिंबल है, ये फैशन बन चुका है ये। अरे कहाँ तो शराब पी के आया था ना, और आज फिर पीने वाला हूँ। क्यों? अब एक तो शराब पी के घर में आया ना तो घर में कदम ना रखने दूंगी। अरे रहना कौन चाहता है इस जेल खाने में? मैंने ले लिया अपना कमरा गोल्फ में। ठीक है, निकल जा घर से, जा अपना सामान भी लेता जा, जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। अपनी पीता हूँ, किसी की चुरा के नहीं पीता। जवान बच्चे से ऐसी बात नहीं करो तो अच्छा। तुम चुप रहो जी। थारे साहब ध्यान रखते, मेरी किस्मत ही फूट गई थी। पहले थारे बाल बच्चा ने पा लिया, तेरे भाई बहनों ने पा लिया, और अब तुम देख रहे हो सब पराए हो गए हैं। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? सच पापा, मैं तो तंग आ गई हूँ। आखिर आप चाहते क्या है? बस दूसरों को तंग करने का बहाना चाहिए आपको। मैं अभी ससुराल जा रही हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं सिगरेट पीता, ना पाल को गुस्सा आता। वैसे तो माँ बेटे में खूब पड़ती है, माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन सिगरेट ना पाकर उसे गुस्सा आ गया होगा। उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सारा गुस्सा अपनी माँ पर उतार दिया। भगवान किसी को भी नुकसान न दे। जवानी में हो जाए, लेकिन इस ढलती उम्र में नहीं। लड़ने की ताकत कम हो जाती है, और अगर मेरे जैसा इंसान हिम्मत करे, कहे कि नहीं मैं खड़ा होऊंगा अपने पैरों पर दोबारा से, तो अपने ही बच्चे कहते हैं ये पागल हो गया है, बेवकूफ़ है, नालायक है, ये हमें और मुश्किल में डाल देगा। और एक सिगरेट। माँ तू फिक्र मत किया कर। देख कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। पापा ये लो, अरे पकड़ो ना सिगरेट का पैकेट। तेरी एक सिगरेट क्या पी ली, तू मुझे ऐसे पैक देके जलील करेगा? तू क्या समझता है मैं सिगरेट खरीद के नहीं पी सकता? मैं कंगाल हो गया हूं? अरे तेरे जैसों को मैं दसियां काटूं दे सकता हूं। जट! आज मैं एक मिसाल कायम करूंगा। आज तक बेटा बाप को मारता आया है, आज मैं बेटे का क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? बचा! क्या नहीं दिया मैंने तुझे जिंदगी में? जो तूने मांगा मैंने दिया ना? ऐशो आराम की जिंदगी दी, अय्याशी की तूने मेरे पैसे पर। तूने मुझे क्या दिया? हाँ? तू किसी दूसरे मुल्क में होता तो तेरा बाप तुझे लात मार के बाहर निकाल देता। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, तूने मुझे दिया। क्या दिया? तूने मुझे नालायक कहा, संगी कहा, बेवकूफ कहा। अरे अपनी मां को, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे तुमने अपमानित किया। क्यों? क्योंकि मेरा कारोबार मेरे हाथ से निकल गया था, इसलिए ना, सिर्फ इसीलिए ना। सुन, आज मेरा कारोबार वापस आ गया है, मेरे सारे पैसे रिलीज हो जाएंगे। आज तो तेरी मां भी खुश होगी, तू भी खुश होगा, और ये भी। कितनी बेइज्जती की थी इसने मेरी उस दिन।
मैं जान गया हूं तुम सबको। तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मुझे तुम्हारी जरूरत कभी नहीं होगी। मुझसे बात करने को तुम लोग तरसोगे, मैं बात नहीं करूंगा। पापा ऐसा मत बोलो पापा, ऐसा मत बोलो पापा। आखिर मैंने क्या किया पापा? तुमने क्या किया? पीछे हट। जिंदगी में तुझसे सिर्फ एक सिगरेट ली थी, सिर्फ एक सिगरेट, सिर्फ एक सिगरेट, सिर्फ एक सिगरेट, सिर्फ एक सिगरेट।